ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी हां, जिस तरह उत्तराखंड में 7 मई को चुनाव होना है, उसमें सारी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और चुनाव के लिए प्रचार में जुट चुकी हैं। जहां आज उत्तराखंड में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रैली की, जहां पर उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल पर जमकर निशाना साधा। जी हां, आज बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में रैली को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर सोनिया गांधी और राहुल पर निशाना साधा, विपक्ष पर निशाना साधा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा, जिस तरीके से 7 मई से उत्तराखंड में 7 मई को चुनाव, जी हां, उत्तराखंड में 7 मई को चुनाव हो जाएगा और पार्टियां अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है पार्टियों ने, जिसके चलते उत्तराखंड में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मां बेटे ने किसानों का पसीना बहाया है और केंद्र को किसानों की परवाह नहीं है। जी हां, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता राजीव सीधे रुड़की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप हमें बताइए कि आज नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में चुनावी प्रचार के लिए रैली की, क्या कुछ बोला उन्होंने? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 4 जगह जनसभाएं की थी, जिसमें श्रीनगर, अल्मोड़ा, रुद्रपुर और लास्ट में रुड़की में जो जनसभाएं की, उसमें लगभग जो है नरेंद्र मोदी ने अपना सारा का सारा गुबार जो है आज के दिन कांग्रेस पर निकाला। साथ ही जो है गांधी परिवार पे भी जो है खासा नाराज दिखाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि माँ बेटे यानी कि सोनिया गांधी और कहने के राहुल गांधी पर ज्यादा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि माँ बेटे ने देश को लूटा है और लूटने का ही काम किया है। और साथ ही जो है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने जो उनका एक नारा था, जय जवान जय किसान, तो उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि इन्होंने जो पहले जो नारा चलाया था उसको इन माँ बेटों ने मरा किसान और मरा जवान का जो है उन्होंने नारा दिया। तो कहीं ना कहीं आज जो है नरेंद्र मोदी पूरी तरह से जो है कांग्रेस पर जो है भड़कते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं गांधी परिवार पर अपनी पूरी की पूरी भड़ास निकालते हुए जो है गर्जे आज उत्तराखंड के अंदर। राजीव, जैसे मोदी इस चुनावी प्रचार में ये दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की 5 सीटें उन्हें मिलेगी, ऐसा दावा वो पिछली बार भी बीजेपी ने पिछली बार भी किया था, लेकिन उसके खाते में कुल कम सीटें आई थी। कांग्रेस पहले नंबर पे थी पिछली बार, और इस पर मोदी इस बार भी यही दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की 5 सीटें वो इस बार जीत के जाएंगे। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अल्मोड़ा सीट पर पूरी तरह से हरीश रावत का जादू चल रहा है, क्योंकि अगर बात करी जाए अल्मोड़ा लोकसभा सीट की, तो वहां पर जो है हरीश रावत की प्राण प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसलिए जो है स्थानीय लोग भी क्योंकि सीएम वहीं से हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है पूरी प्रतिष्ठा वहां लगी होने के चलते जो है कहीं ना कहीं जो अगर अल्मोड़ा सीट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाएगी। और अगर साथ ही बात करें उधम सिंह नगर की, तो उधम सिंह नगर में दोनों ही जो दोनों प्रत्याशी हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, इन दोनों में कड़ा मुकाबला रहने वाला है। दूसरी अगर बात करें हम हरिद्वार सीट की, तो हरिद्वार सीट पर भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के और भाजपा की सरकार में जब वह मुख्यमंत्री थे तब उनके ऊपर ये आरोप लगा था कि उन्होंने कुंभ मेले में उन्होंने घोटाले किए थे काफी। तो कहीं ना कहीं जो है उसका आखिरकार परिणाम क्या निकलेगा, क्या हरिद्वार की जो जनता जो है वो रेणुका रावत को यानी कि हरीश रावत जो मुख्यमंत्री उनकी पत्नी को बहुमत देती है या फिर उनके पक्ष में मतदान करती है, ये आने वाला टाइम बताएगा। और साथ ही जी राजीव, एक सवाल ये उठता है कि जो सतपाल महाराज थे वो कांग्रेस में थे और वो इस बार बीजेपी में कांग्रेस छोड़ के चले गए, तो उस पर बीजेपी किस तरीके से देख रही हो? बीजेपी को थोड़ी मजबूती मिलेगी, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सतपाल महाराज ने लास्ट मोमेंट पर जिस तरह से कांग्रेस का दामन छोड़ करके और भाजपा का दामन थामा, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी ये मान रही है कि उत्तराखंड में जो सतपाल महाराज जिस तरह से टूट करके भाजपा के खेमे में गए, तो कहीं ना कहीं उनको जो है इससे बढ़त मिलेगी, इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि सतपाल महाराज की अगर बात करी जाए तो सांसद के अलावा वे एक धार्मिक गुरु भी हैं और उनके साथ जो है काफी भारी मात्रा में जो है पहाड़ के लोग जो है वो उनके सत्संग वगैरह में जाते हैं, तो उनको धर्म गुरु मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज का लाभ लेने के लिए
बीजेपी ये चाह रही है कि उससे उनको लाभ मिलेगा और काफी बढ़त मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं तीन सीटें जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, जो खुफिया तंत्र की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 3 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में और 2 सीटें कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के खाते में। ये अभी तक का जो गोपनीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है ये खुल करके सामने आया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजीव। जी हाँ, जी हाँ, उत्तराखंड में 7 मई को मतदान होना है, जिसके लिए 5 मई को शाम चुनाव प्रचार का पहिया पूरी तरह थम जाएगा। ऐसे में राजनीतिक दलों के पास अपनी बात कहने और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा रिझाने के लिए 4 दिन ही बाकी हैं। देखिए इस रिपोर्ट। देश के अन्य इलाकों में चुनाव लड़ने वाले स्टार प्रचारक भी उत्तराखंड के प्रचार में कूद पड़े हैं। अंतिम चरण में पहुंचे चुनाव में तेजी लाने के लिए न सिर्फ जनसभाएं होनी हैं, बल्कि रोड शो भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी टिहरी के अलावा शेष 4 संसदीय क्षेत्रों में एक ही दिन में तूफानी जनसभाएं करेंगे। 3 मई को मोदी पहले नैनीताल सीट के रुद्रपुर में, फिर अल्मोड़ा होते हुए हरिद्वार सीट के रुड़की पहुंचेंगे। पौड़ी सीट के लिए श्रीनगर में अंतिम जनसभा को संबोधित करेंगे। टिहरी के हरवटपुर में उनकी जनसभा पहले ही हो चुकी है। वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी आज ही 2 संसदीय क्षेत्रों अल्मोड़ा सीट के पिथौरागढ़ और टिहरी के घनसाली में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज दिग्गजों का प्रचार। रविशंकर प्रसाद 4 मई को देहरादून में प्रबुद्ध नागरिकों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जनरल वीके सिंह भी आज हरिद्वार संसदीय सीट के रायवाला और क्लेमेंट टाउन के अलावा टिहरी के हाथी बड़खड़ा में भी जनसभाएं करेंगे। स्टार प्रचारक भी पहुंचे उत्तराखंड। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह 5 मई को काशीपुर, नैनीताल और कोटद्वार में जनसभाएं करेंगे, जबकि 4 मई को अभिनेत्री हेमा मालिनी का देहरादून में रोड शो भी संभावित है। कांग्रेस प्रचारकों में सोनिया गांधी की रुड़की में 4 मई को जनसभा संभावित है। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि जनसभा हर हाल में होगी। कांग्रेस भी अभिनेत्री अमीषा पटेल को चुनाव प्रचार में उतारने जा रही है। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और अमीषा पटेल 4 और 5 मई को चुनाव प्रचार करेंगे। अमीषा पटेल पहले देहरादून आएंगी, फिर यहां से हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी जाएंगी। हल्द्वानी में उनका रोड शो होगा। इसके बाद उसी दिन दोपहर को अल्मोड़ा में रोड शो होगा। 5 मई को अमीषा के साथ राजीव शुक्ला भी होंगे और पहले हरिद्वार में रोड शो होगा। जनसभाएं और रोड शो। दोपहर बाद टिहरी लोकसभा क्षेत्र के तहत देहरादून में उनके रोड शो का कार्यक्रम तय है। हरिद्वार, हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा में जनसभाएं और रोड शो करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने युवा नेता सचिन पायलट, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बेगम नूर बानो और गुलाम नबी आजाद के कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। रिपोर्टर 24/7 के लिए अब्दुल हसन के साथ नेहा शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल बेहद 8 बजे में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।